आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो उसकी दया, उसकी करुणा, उसके अनुग्रह से उसने हमें दिखाया है। आज हम लोग इस वीडियो के द्वारा आत्मिक आजादी के विषय में परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहायता से देखने और समझने का प्रयास करेंगे। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। और परमेश्वर का वचन हमें यह भी बताता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 32 वचन। जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पाप आया कहां से। तो इसके विषय में विवरण मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय 1 से 13 वचन, मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। और हम लोग यहाँ पर पाते हैं, इन वचनों में हम पढ़ते हैं कि किस रीति से परमेश्वर ने जिस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को आदम और हव्वा को खाने के लिए मना किया था, शैतान ने आदम और हव्वा को भरमाया, बहकाया, और पहले हव्वा को और फिर हव्वा ने आदम को वो फल खिला दिया। और रोमियो उसका 5 अध्याय 12 वचन में भी हम इस बात को पाते हैं कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया है। आज भी हम लोग इस बात को पाते हैं, कोई भी इंसान चाहे कितना भी धनवान हो, कितनी धन दौलत उसके पास हो, वो मृत्यु से बच नहीं सकता। चाहे उसके पास कितनी धन संपत्ति हो, वो धन संपत्ति उसके प्राण को मरने से बचा नहीं सकती। परमेश्वर पहले से इस बात को जानते थे कि जो पाप के परिणाम है वो बहुत ही घातक होंगे और बहुत ही गंभीर परिणामों का मानव जाति को सामना करना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर ने आदम और हव्वा को पहले से ही चेतावनी दे दी थी कि जो भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसके फल को वो ना तो खाएं ना उसको छुएं। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने अनदेखा कर दिया और उसी फल से शैतान के भरमाने में आकर उन्होंने उस फल को खाया, खुद भी खाया और अपने पति आदम को भी हव्वा ने खिला दिया, जिसकी वजह से आत्मिक मृत्यु उसी दिन उनके जीवन में आ गई। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उनकी जो संतान है, और आज हम भी उसके परिणामों का आज हम लोग भी सामना कर रहे हैं। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 8 वचन, तब केन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब केन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया, यानी उसकी हत्या कर दी। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को पाते हैं कि बाइबल में सबसे पहली हत्या एक भाई ने अपने दूसरे भाई की हत्या की। केन ने जलन के कारण, केन जो है वो हाबिल से जलन रखता था और जलन की वजह से उसको बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ और क्रोध के कारण उसने उसकी हत्या कर दी। तो ये पाप का एक नतीजा है, एक परिणाम है हत्या। और आज हम लोग हमारे आसपास भी देखते हैं बहुत सारे लोग जो दूसरे लोगों की हत्या करते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वो परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर की महिमा से रहित होने के कारण उनका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं और वो एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन न करना ही पाप है। जैसा कि हमने उत्पत्ति के अंदर भी इस बात को पाया कि परमेश्वर ने उनको जो ना करने की आज्ञा दी थी वही उन्होंने किया। आज भी जो बच्चे हम लोग देखते हैं, माता पिता उनको कुछ ना करने के लिए आज्ञा देते हैं लेकिन बच्चे वही करते हैं। बहुत सारे मसीह जो लड़के लड़कियां हैं, पुरुष और महिलाएं हैं, ऐसी जो किसी न किसी तरीके से पाप की लिप्त में हैं, पाप में फंसे हुए हैं, चाहे वो शराब हो या किसी तरीके का नशा हो, धूम्रपान हो, और वो ऐसा करके वो सोचते हैं कि इससे उनकी चिंता कम हो जाएगी। उनके जीवन में वो अपने आप को सोचते हैं कि हम लोग अपनी मन मर्जी से, क्योंकि उनका जीवन है, वो अपनी मन मर्जी से जैसा जीना चाहें वैसा जी सकते हैं और आनंद को मना सकते हैं। लेकिन इसके जो बहुत सारे गंभीर परिणामों का उनको सामना करना पड़ता है। और आज भी हम लोग इस बात को पाते हैं कि अधिकतर जो अपराध हैं वो नशे की हालत में किए जाते हैं, चाहे वो किसी की हत्या की बात हो या कोई एक्सीडेंट की बात हो या किसी भी बलात्कार की घटना को हम लोग देखते हैं, तो अधिकतर लोग उसमें किसी न किसी प्रकार के नशे में वो लिप्त हैं। और रोमियो उसका 3 अध्याय 23 वचन इस तरीके से बताता है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और रहित होने के कारण वो क्या करते हैं? पाप करते हैं या पाप की गुलामी में वो पड़े हैं। बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 1 से आगे के वचन में इस तरीके से बताया गया है, सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए
ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 23 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जो कोई व्यक्ति पाप करता है, निश्चय वो मृत्यु का सामना करेगा। शारीरिक मृत्यु तो सबके लिए है, लेकिन आत्मिक मृत्यु और भी गंभीर है। तो हमें परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक मृत्यु, जो अनंत काल तक जो नरक की आग है, उससे परमेश्वर बचाना चाहता है। और उसका एक ही समाधान है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करें और यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपने जीवनों को हम लोग जिएं, ताकि परमेश्वर का जो वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है, वो हम लोगों को परमेश्वर दे सके। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में इस बात को पढ़ा कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन उसने दिया है। तो जो आदम के द्वारा पाप आया, उसके द्वारा आदम और हव्वा ने जो पाप किया, उसके द्वारा शारीरिक मृत्यु उनके जीवन में आई और आत्मिक मृत्यु भी उनके जीवन में आ गई। और इसी का समाधान करने के लिए यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले आए और वो शारीरिक रूप में आए, ताकि शारीरिक जो मृत्यु है वो सहें, ताकि और मुर्दों में से वो तीसरे दिन जी उठे। और जी उठने के द्वारा उन्होंने जो मृत्यु थी, उस मृत्यु को कल्वरी क्रूस पर हरा दिया, जब वो मुर्दों से तीसरे दिन जी उठे। तो यीशु मसीह का जो जीवन है, आज यीशु मसीह अपना जीवन, जो अनंत जीवन उनके पास है, वो उन विश्वासियों को देते हैं जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं और उसके वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं। रोमियो उसका 5 अध्याय 6, 7 और 8 वचन। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। 7 वचन। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का हियाव भी करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो मरना हम लोगों को था, लेकिन यीशु मसीह हमारे जगह पर उसने कल्वरी क्रूस पर अपने प्राण को दिया और उसके पास जो अनंत जीवन है, उसने उन लोगों को दे दिया जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। तो जो हमारी मृत्यु थी, उसको यीशु मसीह ने कल्वरी क्रूस पर ले लिया और यीशु मसीह का जो अनंत जीवन था, जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके मुर्दों में से जी उठने के ऊपर विश्वास करते हैं और उसके वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह ने कल्वरी क्रूस पर उन सब लोगों को अनंत जीवन दिया है। यूहन्ना उसका 8 अध्याय 32 से आगे के वचन, जैसा हमने शुरुआत में पढ़ा, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू क्यों कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है, वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और पुत्र जो है वो यीशु मसीह है। और सत्य कौन है? जैसा लिखा है, तुम सत्य को जानोगे। यीशु ने कहा, यूहन्ना उसका 14 अध्याय 6 वचन, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई यानी सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो सिर्फ हमारे पास, मनुष्य के पास एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह के द्वारा ही कोई व्यक्ति स्वर्ग का वारिस हो सकता है। तुम सत्य को जानोगे, और हमने इस बात को पढ़ा कि सत्य कौन है? यीशु मसीह। और यीशु तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना उसका 8 अध्याय 32 वचन। कोई भी प्रकार के पाप के बंधन में आप क्यों ना जकड़े हों, यीशु मसीह से सच्चे हृदय से प्रार्थना करें और यीशु मसीह उस नशे के से लत से और उस पाप से आपको आजाद करेगा। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपकी कलीसिया को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।